तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की डेबी से होती है, जिसे घर की सफाई करते वक्त ओजा बोर्ड यानी कि एक गेम बोर्ड मिलता है। जैसे ही इसकी नजर इस बोर्ड पर पड़ी, उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब उसने अपनी दोस्त लिन के साथ मिलकर इस बोर्ड से खेलना शुरू किया था। बचपन में डेबी ने लिन को बताया था कि इस ओजा बोर्ड के जरिए सोल से कनेक्ट किया जा सकता है, यानी आत्माओं से कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन साथ ये भी जरूरी है कि खेल खत्म करने से पहले गुड बाय बोलकर इसे सही तरीके से बंद किया जाए, वरना सोल्स के साथ कनेक्शन बना रहता है। तभी डेबी को लिन की कॉल आती है। कॉल उठाने से पहले ही डेबी ने उस ओजा बोर्ड को जला दिया था। लिन कॉल पर कहती है कि मैं बाहर खड़ी हूँ और जल्दी तुम बाहर आओ। लिन असल में डेबी को लेकर फुटबॉल मैच देखने जाना चाहती थी और इसी दौरान वो उसको लेने आई थी, लेकिन डेबी मना करते हुए कहती है कि मम्मी पापा घर पर नहीं है और जल्दी आने वाले हैं और इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। लिन हम बाद में मिलेंगे। लिन उसकी बात मानकर उसको अलविदा कहती है और डेबी वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। अब रात के समय वो अकेली ही डिनर कर रही थी, तभी अचानक उसके बैकयार्ड का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है, पर डेबी घबराई नहीं और वहाँ जाकर देखने लगी, पर असल में तो वहाँ कोई था ही नहीं। उसने दरवाजा बंद किया और थोड़ी उलझन में पड़ गई। जैसे ही वो वापस किचन में आई, उसने देखा कि स्टोव चल रहा है, जबकि वो गई थी तब सब कुछ बंद था। अब डेबी ने स्टोव बंद किया और तभी ऊपर से कोई आवाज आई और जब वो अपने रूम में गई तो देखा कि वही ओजा बोर्ड उसके बेड पर पड़ा है, जिसे उसने पहले ही जला दिया था। वो आगे बढ़ी, तभी ओजा बोर्ड का प्लेनचेट उसके पैर से टकराया। उसने उसे उठाकर उसके लेंस में देखा। अब डेबी की आंख पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब कोई सोल उसे पॉसेस कर चुकी है, यानी कि उसे अपने वश में कर चुकी है। वो अब कोई नॉर्मल इंसान नहीं रही थी। डेबी अपने कमरे की लाइट्स उतारती है और फर्स्ट फ्लोर से कूद जाती है, यानी कि वो सुसाइड कर लेती है। अगली सुबह होती है और हम लिन को अपने पेरेंट्स के साथ देखते हैं। लिन की माँ उसे बताती है कि अब उसकी दोस्त इस दुनिया में नहीं रही, यानी डेबी अब मर चुकी है। इस हादसे की वजह से लिन की पूरी फैमिली और उसके कुछ दोस्त डेबी के घर पहुंचते हैं। लिन इस घटना से बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। वो डेबी की याद में उसके कमरे में जाती है, जहां उसे ओजा बोर्ड की प्लेनचेट मिलती है और उसी समय डेबी की मॉम भी वहां आती है, जो लिन को एक बॉक्स देती है जिसके अंदर उसकी और डेबी की बचपन की कुछ यादें हैं। लिन उस बॉक्स को घर ले आती है और देखती है कि उसमें उनकी बचपन की बहुत सारी पुरानी तस्वीर, टॉय और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं। इन्हें देखकर लिन पूरी रात डेबी को याद करती है। अगले दिन लिन जब कॉलेज जाती है तो अपने दोस्तों से कहती है, डेबी की मौत के बाद भी ऐसा लगता है कि डेबी मरी नहीं है, वो मेरे आसपास है। मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है और अगर सच में वो मुझसे बात करना चाहती है तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ओजा बोर्ड। अब लिन तय करती है कि वो ओजा बोर्ड की मदद से डेबी से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। वो अपनी बहन सारा और एक और दोस्त को ये सारी बातें बताती है और ये सब मिलकर ये गेम डेबी के घर खेलने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डेबी की आत्मा वहीं कहीं हो सकती है। अब लिन डेबी के कमरे में जाकर ओजा बोर्ड और प्लेनचेट वहाँ से उठा लाती है। इसके बाद सारे दोस्त एक जगह बैठ जाते हैं और ओजा बोर्ड खेलना शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी उंगलियां प्लेनचेट पर रखते हैं और सबसे पहले ये पूछते हैं कि हमारे अलावा कोई और भी यहाँ मौजूद है, अगर है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ही मिनट बाद प्लेनचेट अचानक से यस की ओर मूव करती है, यानी कि यहाँ कोई मौजूद है। इसके बाद प्लेनचेट एक एक करके कुछ वर्ड दिखाती है और उन सबको मिलाकर बनता है हे फ्रेंड्स, यानी जो भी आत्मा थी वो इनसे हाय फ्रेंड्स कह रही थी। अब आगे ये लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो और प्लेनचेट सीधा डी की तरफ मूव करके रुक जाता है, जिससे इन लोगों को लगा ये सोल डेबी की है। फिर इन सभी ने अपने दिल की बात डेबी को बताना शुरू की कि वो सब डेबी को कितना याद कर रहे हैं। इसके बाद सबने मिलकर गुड बाय कहा और फिर प्लेनचेट गुड बाय की तरफ लौट आया, जैसे कि उस सोल ने भी इन्हें अलविदा कह दिया हो। तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स चली गई। सब हैरान थे कि अचानक बिजली कैसे चली गई। अब लिन और उसका दोस्त मोबाइल की फ्लैशलाइट लेकर मेन स्विच देखने जाते हैं। लिन चलते हुए जैसे ही किचन में दाखिल होती है, वो देखती है कि गैस का स्टोव चल रहा है। वो स्टोव बंद करती है, तभी उसको अपने एक दोस्त की चीख सुनाई दी। दोस्त के सामने एक मिरर मौजूद था। जब सब दोस्त उसके पास पहुँचे तो पूछा क्या हुआ। पेट ने बताया कि मैंने अभी अभी मिरर के अंदर किसी की परछाई देखी और फिर मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया और मेरा हाथ मिरर पर टकराया और जख्मी हो गया। ये सब बहुत डरावना था। इससे सभी ने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से सभी के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि उनका एक दोस्त ड्राइवर जब वो कहीं जा रहा था तो अचानक उसके सामने एक ट्रॉली आ गई, जिससे वो बाल बाल बच गया और फिर उसके सामने दीवार के ऊपर हे फ्रेंड्स लिखा हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ जब उनकी दोस्त इजाबेल जब अपने घर जा रही थी तो उसे अपनी कार पर हे फ्रेंड्स दिखा, यहाँ तक कि पीट को भी अपनी टेबल के ऊपर हे फ्रेंड्स लिखा दिखाई दिया।
और वहीं लिन ने भी अपने घर लैपटॉप की स्क्रीन पर हे फ्रेंड्स लिखा हुआ देखा। अब ये सभी बहुत परेशान हो गए। अगली सुबह ये जब कॉलेज में मिले तो सभी ने अपने साथ होने वाली इन घटनाओं के बारे में एक दूसरे से बात की। उन्होंने बात करते हुए कहा, लगता है डेबी हम सभी से कुछ कहना चाहती है, इसलिए उन्होंने दोबारा ओजा बोर्ड खोलने का फैसला किया ताकि वो सब डेबी से बात करके जान सके कि वो क्या कहना चाहती है। अब ये सब दोस्त रात में फिर से डेबी के घर पहुंचे। उसी डाइनिंग टेबल पर इन लोगों ने ओजा बोर्ड सेट किया और अपनी उंगलियां प्लानचेट पर रख दी। सबसे पहले उन्होंने पूछा, डेबी अगर तुम हमारे साथ हो तो कोई इशारा दो। और जैसे ही बात कही सामने रखी चेयर अचानक खिसक गई। पर ये सब डरे नहीं। फिर इन्होंने दूसरा सवाल पूछा, आयु डेबी? और प्लानचेट अचानक 9 की तरफ रुक गई। इसका मतलब था कि वो सोल डेबी की नहीं है। अब प्लानचेट डी और जेड की तरफ मूव करती है। इसका मतलब था कि जो भी आत्मा थी उसका नाम डी और जेड से शुरू होता है। इसके बाद प्लानचेट एक एक करके कई और लव्स की तरफ मूव हुई। सारे लव्स मिलाकर बनता है रन, मदर इज कमिंग, यानी भागो, मॉम आ रही है। जैसे ही ये मैसेज आया उनका ओजा बोर्ड अचानक हवा में उड़ गया। ये सभी लोग जोर से चिल्लाते हैं और डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब लिन अपने घर वापस आती है और वो अभी भी डेबी को लेकर बहुत परेशान थी। वो फिर से डेबी की पुरानी वीडियोस देखने लगती है और उन्हीं वीडियोस में से एक में डेबी ने उस ओजा बोर्ड के बारे में बताया था। असल में ये ओजा बोर्ड डेबी का नहीं था। वो इसी घर में एटिक की सफाई करते वक्त मिला था। ये घर पहले किसी और परिवार का था। ये जानकर लिन तय करती है कि अगली सुबह वो जरूर डेबी की एटिक में जाएगी। असल में वो ये जानना चाहती थी कि जो सोल्स उनसे बात कर रही है क्या वो सोल्स उन्हीं पुराने लोगों की थी जो पहले इस घर में रहा करते थे। अगले दिन लिन एटिक में जाती है। उसे वहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं और उस पुराने परिवार की कुछ तस्वीरें भी। और वहीं उसे पता चलता है कि इस घर में पहले जेंटा नाम का एक परिवार रहता था। जब लिन इसके बारे में रिसर्च करती है तो उसे एक चौंका देने वाली सच्चाई का पता चलता है। इस परिवार में 3 लेडी थी, एक मदर और 2 उनकी बेटियां। उनमें से एक का नाम डोरिस और दूसरी का नाम पॉलिना था। यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। छोटी बहन डोरिस इस घर से अजीब तरह गायब हो गई थी और आज तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जबकि उसकी बड़ी बहन पॉलिना को अपनी ही मॉम की हत्या के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया था और जब वो जेल से रिहा हुई तो उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। अब लिन फैसला करती है कि वो पॉलिना से मिलेगी ताकि उसे पता चल सके कि उस घर में क्या हो रहा है। लिन पॉलिना से मिलने जाती है और सारी बातें जानने की कोशिश करती है। पॉलिना उसे अपने परिवार का सच बताती है। पॉलिना कहती है उसकी मदर बहुत सारे रिचुअल्स करती थी जिसकी मदद से वो सोल से कनेक्ट कर पाती थी। शुरुआत में उसकी मदर सिर्फ अपने हस्बैंड से कनेक्ट करना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे अपना बिजनेस बना लिया। वो चाहती थी सोल्स की आवाजें इस दुनिया तक पहुँचाई जा सके, इसलिए उसकी मदर ने अपनी छोटी बेटी डोरिस को इन सोल्स से जोड़ दिया। इसके बाद सोल्स डोरिस की आवाज में बोलने लगी। शुरुआत में ये आवाजें मॉम की बहुत मदद करती थी, लेकिन फिर एक दिन ये आवाजें काबू से बाहर हो गई। जब उसकी मॉम इन आवाजों को कंट्रोल नहीं कर पाई तो उन्होंने डोरिस के होठ ही सिल दिए ताकि डोरिस कुछ बोल ना सके और उन सोल्स से कोई कनेक्शन ही ना हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया घर में बहुत सी अजीब चीजें शुरू हो गई और डोरिस अजीब तरह से गायब हो गई और आज तक वो कहीं भी नहीं मिली। अब पॉलिना लिन को बताती है कि तुमने उस ओजा बोर्ड का इस्तेमाल किया है, इसलिए अब तुम्हारा और डोरिस का आपस में कनेक्शन बन चुका है। हो सकता है कि तुम्हें डोरिस की बॉडी मिल जाए जो अभी तक किसी को नहीं मिली। पॉलिना आगे बताती है कि उनके घर में एक बेसमेंट रूम था जो एक सीक्रेट रूम था और किसी को भी उसका रास्ता नहीं पता। पॉलिना को लगता है कि शायद उसकी बहन डोरिस की बॉडी वहीं हो सकती है। पॉलिना कहती है कि इन सब चीजों को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम उस जगह जाकर डोरिस की बॉडी ढूंढो और उसके सिए हुए होठ खोल दो। इसके बाद वो सारी सोल्स आजाद हो जाएंगी और तुम भी इन सब बुराइयों से बाहर आ जाओगी। अब लिन घर वापस आकर ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। सब बहुत डरे हुए थे, कोई भी खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर सबने फैसला किया कि पॉलिना के बताए हुए रास्ते पर हम सब चलेंगे। अब लिन, उसकी बहन सारा और बाकी के दोस्त डेबी के घर बेसमेंट में जाते हैं, वही जगह जहां पॉलिना ने कहा था। बेसमेंट में आते ही उनके साथ अजीब चीजें होना शुरू हो गई और तभी लिन को छोड़कर बाकी सब पर हमला होने लगा और वो सब बेहोश हो गए। जिसने हमला किया था असल में वो कोई और नहीं बल्कि डोरिस की मॉम थी जो मर चुकी थी, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी वहीं मौजूद थी। अब लिन किसी तरह उस लेडी से बचती हुई उस जगह पहुंच जाती है जहाँ डोरिस की बॉडी रखी हुई थी। उसके होठ अभी भी सिले हुए थे। लिन
जल्दी से उसकी होठ काट देती है और उसी वक्त डॉरिस की मोम की सोल आजाद हो जाती है और वो इस दुनिया से चली जाती है। अब एक मुसीबत तो खत्म हो गई थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था जिसको वो मुसीबत समझ रहे थे असल में वो असली मुसीबत को लाने से रोक रही थी। जब उन्होंने डॉरिस के होठ काटे तो उन्होंने एक बड़ी मुसीबत को बुला लिया। अब डॉरिस की सोल को आवाज मिल चुकी थी, वो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। उन्हें उस समय इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन अगली सुबह उन्हें इसका एहसास हुआ जब डॉरिस ने पीट के शरीर को अपने काबू में कर लिया और उसके भी होठ उसी तरह सिल दिए जैसे कभी उसके अपने सिले हुए थे और फिर उसे मार डाला। जैसे ही लिन को इस बारे में पता चला वो सीधा पॉलिना के पास गई। लिन ने पूछा, जब हमने वो सब कुछ किया जो तुमने कहा था तो फिर हमारे दोस्त को क्यों मारा गया और उसके होठ भी डॉरिस जैसे क्यों सिले हुए थे? पॉलिना ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैंने तुम्हारे साथ एक खेल खेला था ताकि मेरी बहन आजाद हो सके। तुमने उसके होठ खोले और उसी वजह से वो अब आजाद हो गई और वो अब सबको मारने के लिए आ रही है। लिन अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, वो पॉलिना की बातों में बहुत बुरी तरह फंस गई। वो अपनी बहन सारा के साथ अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है। सबसे पहले दोनों ग्रैंड मदर को पूरा किस्सा सुनाते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ था और अब वो कितनी बुरी तरह फंस गए हैं। उन सब की जिंदगी अब खतरे में थी और वो सब इससे बाहर निकलना चाहते थे। ग्रैंडमदर कहती है क्योंकि ओजा बोर्ड और डॉरिस के बीच एक गहरा कनेक्शन है, तो अगर तुम उस ओजा बोर्ड और डॉरिस के शरीर को जला दो तो ये सब खत्म हो जाएगा और तुम बच जाओगे। अब सब कुछ सही करने के लिए सैरा और लिन और ट्रैवर मिशन पर निकलते हैं। वो सब डेबी के घर बेसमेंट में जाते हैं ताकि अपने ग्रैंडमा के बताए हुए तरीकों को पूरा कर सके, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचे सबसे पहले डॉरिस ने ट्रैवर को पॉजेस्ट कर लिया और मार डाला। ओजा बोर्ड को लेकर डरते हुए दोनों नीचे उतरे। अब लिन ने फर्नेस चालू कर दी ताकि डॉरिस की डेड बॉडी और ये ओजा बोर्ड जल सके, लेकिन पीछे से डॉरिस ने सारा को पकड़ लिया और उसे उसी गुप्त कमरे में ले जाने लगी जहाँ वो खुद मारी गई थी। अब डॉरिस सारा के होठ सीने जा रही थी। इससे पहले कि सारा की मौत हो, लिन को एक आइडिया आता है। वो दोबारा ओजा बोर्ड गेम खेलना शुरू कर देती है क्योंकि उसे पता था इस गेम के जरिए आसपास की सोल्स उनके पास आना शुरू कर देती है। प्लान काम करता है और जैसे ही गेम शुरू होता है डॉरिस को वहाँ आना पड़ता है। डॉरिस इस गेम को रोकना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत उस ओजा बोर्ड की प्लेनचेट को गुड बाय की ओर ले जाने लगती है। लिन पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम इंसान कभी भी भूत का मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर लिन की मदद करने डेबी की सोल वहाँ आ जाती है और वो दोनों मिलकर डॉरिस को धक्का देने लगते हैं ताकि प्लेनचेट गुड बाय की ओर ना जाए। जब भी प्लेनचेट के लिए लड़ाई कर रहे थे तभी सारा को एक मौका मिलता है और वो जल्दी से डॉरिस की डेड बॉडी उठाकर फर्नेस में फेंक देती है और उसी समय लिन भी ओजा बोर्ड उठाकर फर्नेस में फेंक देती है बिना गेम को पूरा किए। जैसे ही इन दोनों ने ऐसा किया डॉरिस की सोल इस दुनिया से चली गई और इन लोगों का मिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इन्हें अपने दोस्तों की मौत का बहुत दुख था। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन जब अपने कमरे में आती है तो उसे टेबल पर प्लेनचेट दिखाई देती है। जब वो उसे उठाकर लेंस से देखती है तब हम देखते हैं कि उसकी आँख नॉर्मल इंसान जैसी ही थी, जिसका मतलब था कि अब सारी बुरी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।